जब अन्याय अपने चरम पर था, जब धर्म को कुचलने की कोशिश हो रही थी, तब भारत की धरती पर अवतरण हुआ एक ऐसे महापुरुष का जो संत भी था और सिपाही भी। आज हम बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जिन्होंने खालसा का जन्म दिया और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ, पटना साहिब बिहार में। उनका बचपन का नाम था गोविंद राय। वे गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। बचपन में ही उनमें असाधारण तेज, साहस और आध्यात्मिक शक्ति दिखाई देती थी। शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही वे निपुण थे। औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध जब गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए खड़े हुए तो उन्हें दिल्ली में शहीद कर दिया गया। उस समय गोविंद राय की सिर्फ 9 वर्ष के थे, लेकिन उसी क्षण वे सिखों के 10वें गुरु बन गए। उन्होंने भी तय कर लिया कि धर्म की रक्षा ही जीवन का लक्ष्य होगी। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में की थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न से रक्षा के लिए एक समर्पित और अनुशासित योद्धा समुदाय बनाना था। जहां उन्होंने पंच प्यारे को अमृत पान कराकर खालसा बनाया और फिर उन्हीं से स्वयं अमृत पान किया, जिससे सिंह पुरुषों के लिए और कौर महिलाओं के लिए नाम तथा 5 ककार, जो कि केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण की परंपरा शुरू की गई। गुरु गोविंद सिंह जी कभी आक्रमणकारी नहीं थे, लेकिन अन्याय के सामने कभी झुके भी नहीं थे। चमकौर का युद्ध हो या आनंदपुर का संघर्ष, उन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। उनका संदेश स्पष्ट था, जब सभी उपाय असफल हो जाएं, तब सच उठाना ही धर्म होता है। 4 साहिबजादों का बलिदान सिख इतिहास का सबसे हृदय विदारक लेकिन सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। ये बलिदान सिखाता है कि धर्म, साहस और आत्मसम्मान के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े साहिबजादे अजीत सिंह लगभग 18 वर्ष के, साहिबजादे जुझार सिंह लगभग 14 वर्ष, छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह उम्र 9 वर्ष, साहिबजादा फतेह सिंह 7 वर्ष। सन 1704 स्थान था चमकौर साहिब। मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी को चारों ओर से घेर लिया। साहिबजादा अजीत सिंह सबसे पहले युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। साहिबजादा जुझार सिंह ने अपने बड़े भाई की शहादत के बाद अपने पिता से युद्ध की अनुमति मांगी। गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा, आज तुम इतिहास बनोगे। वे भी युद्ध भूमि में शहीद हो गए। ये बलिदान सिखाता है कि धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ा बलिदान है। छोटे साहिबजादे सरहिंद की त्रासदी में शहीद हुए। चमकौर से निकलते समय माता गुजरी सिंह जी के साथ दोनों छोटे साहिबजादे गंगू ब्राह्मण के घर रुके। गंगू ने लालच में आकर उन्हें मुगल अधिकारियों को सौंप दिया। सरहिंद में पेशी हुई। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने दोनों बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया, लेकिन दोनों साहिबजादों ने निडर होकर इनकार कर दिया। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इन मासूमों को बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दीवार बनाते समय जब ईंटें उनके सीने तक पहुंची तो दीवार गिर गई। अंत में उन्हें ठंड में निर्दयता से मार दिया गया। माता गुजरी की भी शहादत इसी तरह से हुई। ये समाचार सुनकर जब माता गुजरी सिंह ठंडे बुर्ज में गईं तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। 4 साहिबजादों का बलिदान पूरी मानवता को ये सिखाता है कि धर्म और सत्य उम्र नहीं देखते। ये बलिदान आज भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। उन पठानों ने गुरुजी के ऊपर धोखे से घातक वार किए, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी नांदेड़ साहब में दिव्य ज्योत में लीन हो गए।
अंत समय में अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा। वह खुद भी माथा टेका। गुरु जी के बाद माधो दास, जिसे गुरु जी ने सिख बनाया था, बांदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लाला दौलत राय, जो कि एक कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफ़ी कुछ लिख सकता था, परंतु उनके बारे में मैंने नहीं लिख सकता, जो कि पूर्ण पुरुष नहीं है। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह जी से मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। इस प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूँ। वे कभी मुझे महाधिराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे गुरु नजर आते हैं। गुरु जी सिखों के 10वें गुरु होने के साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक व संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, जिनकी छोटी छोटी पोथियां बना दी। उनके प्रयाण के बाद उनकी धर्म की पत्नी माता सुंदरी की आज्ञा से भाई मणि सिंह खालसा और अन्य खालसा भाइयों ने उनकी सारी रचनाओं को इकट्ठा किया और एक जिल्द में चढ़ा दिया। इनमें से कुछ ये है, जैसे कि जाप साहिब, अकाल स्तुति, बचित्तर नाटक, चंडी चरित्र, चंडी दीवार, ज्ञान प्रबोध, 24 अवतार, ब्रह्मा अवतार, रुद्र अवतार, शस्त्रमाला, जफरनामा, अथ पंख्या चरित्र लिखिता, खालसा महिमा। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। आज भी उनका संदेश गूंजता है, डर से नहीं, धर्म से जियो। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट में जरूर व्यक्त करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।